जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि जो होलसेल के लिए प्रोडक्ट आपने कंफर्म करनी है, उस प्रोडक्ट को कंफर्म करने के लिए कि क्या वाक़ई में आप इसको मी टू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या आइदर दिस इज़ रियली अ गुड प्रोडक्ट और अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और नॉट। उस चीज़ के लिए आपको इस प्रोडक्ट को डिफरेंट फ़िल्टर से गुज़ारना होता है। जिनमें से पहला होलसेल इंस्पेक्टर था, दूसरा कीपा का ये क्राइटेरिया है जिसमें से आपको उसको पास थ्रू करना है। उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग फ़िल्टर्स हैं वो हैं ये कि द प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी एट लीस्ट 3.5 और हायर। और उसके बाद लास्ट ये कि जो 90 डेज़ की सेल्स रैंक है उसकी, वो 70,000 से लेस होनी चाहिए। ये चीज़ रिपीट कुछ पॉइंट इस वजह से हम कर रहे हैं बीच में, इवन दो कि वो होलसेल इंस्पेक्टर से रिमूव हो जाते हैं, स्टिल हम इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, डबल चेक करने के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके कि आप उसको कंटिन्यू करें। तो इस वजह से हर चीज़ को डबल चेक करना ज़रूरी है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको दोबारा से इसलिए लिखा गया है ताकि आप साथ-साथ उनको कन्फर्म कर सकें या जिसे कहते हैं डबल चेक कर सकें। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो 90 डेज़ के सेल्स रैंक की मैं बात कर रहा हूँ और वो आपको कीपा के एक्सटेंशन में दी गई स्टैट्स के ऊपर मेंशन किया गया है। कि ये करंट है और ये 90 डेज़ है और ये 365 डेज़ का रैंक है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस कैटेगरी में ये रैंक इसका जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में फ़ॉल कर रही होती हैं। तो आपको यहाँ से वो कैटेगरी चूज़ करनी है जिस कैटेगरी में आप बेसिकली प्रोडक्ट चेक कर रहे थे, ठीक है? या इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है व्हिच इज़ ऑफिस प्रोडक्ट्स, वो आप यहाँ से जो है ना चेक कर सकते हैं। तो जो इसकी पेरेंट कैटेगरी है या मेन कैटेगरी है, आपने उस कैटेगरी के अंदर जो है वो 90 डेज़ का जो सेल्स रैंक है वो चेक करना है। इट शुड बी लेस देन 70,000 एंड हियर यू कैन सी इट्स 515। जिसका मतलब ये है कि ये 70,000 से बहुत ही कम है, यानी कि इसका मतलब ये कहने का है कि इस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छी जा रही हैं। क्योंकि 70,000 से जितना नीचे होगा उतना समझे आपका सेल्स रैंक ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी उस प्रोडक्ट की उतनी ही सेल्स ज़्यादा होंगी। तो ये फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट फ़िल्टर जो है वो होगा प्रॉफ़िट कैलकुलेशन का, जिसकी बेस पे आप ये चेक कर सकेंगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितना प्रॉफ़िट जो है वो बना रही है। तो इस केस में आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने सेलर सेंट्रल के जो एफपी कैलकुलेटर है उसकी तरफ जाना है और वहाँ जाके आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का एसएन नंबर लिखना है। अब आपको पता है एसएन नंबर जो है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं इस लिंक से, और इस एसएन नंबर को मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पे भी ये चीज़ लिखी गई होती है एसएन नंबर। तो आप इस चीज़ को भी इज़िली जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये एसएन नंबर लिखा गया है यहाँ पे। तो आप लिंक से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। इस ऐसे नंबर को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे एफबीए कैलकुलेटर व्हिच इज़ लोडिंग नाउ, इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आप उस कैलकुलेटर को बताएँगे कि हम प्रॉफ़िट बेसिकली इस प्रोडक्ट का जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एफबीए फीसेस होंगी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और कैलकुलेट करने के बाद उनको मेंशन करके आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको फ्यूचर में इतनी एफबीए फीसेस जो है वो अमेज़न को देनी पड़ेंगी। जिसका मतलब ये है कि वो आपके इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें से वो डिडक्ट करेगी एफबीए फीसेस, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्राइस आपके पास आएगी, उस रिमेनिंग प्राइस को जो है ना आपने चेक करना है कि क्या वो रिमेनिंग प्राइस सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस से कम है या ज़्यादा है। डेफ़िनेटली अगर वो प्राइस अपना डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस से ज़्यादा होगी तो वो आपको प्रॉफ़िट देगी। कम या इक्वल होगी तो ज़ाहिर बात है वो नेगेटिव चांसेस होंगे उस प्रोडक्ट के। तो अभी हम फ़िलहाल जो केस कर रहे हैं वो अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न वाला कर रहे हैं, यानी कि एफबीए वाला केस कर रहे हैं। तो इस केस में आइटम की जो प्राइस है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे आइटम की प्राइस जो है वो दी गई है 108 और समथिंग। लेट मी जस्ट कंफर्म इट, यस इट्स 108.79।
लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है इससे कम प्राइस में, यानी कि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है $90। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे लिखेंगे 90। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि शिपमेंट टू अमेज़न, ठीक है, कि आपको ज़ाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से लेके आगे अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए शिपमेंट कॉस्ट पड़ेगी। वो जो शिपमेंट कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पर यूनिट जो है वो $1 में एस्टिमेट लगा लेता हूँ, विच इज़ लाइक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो कि एक शिपिंग कॉस्ट लग सकती है पर यूनिट। तो एक यूनिट के ऊपर अगर आप ये $1 शिपिंग कॉस्ट डालते हैं और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ ऑन द अमेजोन इज़ 108.6, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना आ सकता है। अब ये कैलकुलेट करके आपको दो फिगर्स देगा जिसकी बेसिस पे आप चेक करेंगे कि आपके प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट क्या है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो -$33 है, जिसका मतलब ये है कि एक यूनिट के ऊपर जो एफपीए फीसेस पड़ रही हैं, ये आप देख रहे हैं सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ये $7.2 जो है वो पड़ रही है। इसके अलावा जो फुलफिलमेंट जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, वो आपको पड़ रही है $6.73। अब ये फीसिस जो हैं वो आपको बेसिकली पड़ रही हैं एफबीए फीसिस। सॉरी, मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया है। यहाँ पे हम बेसिकली अमेज़न की प्राइस लिखते हैं जो जिस प्राइस पे अमेज़न पे जो है वो प्रोडक्ट बिक रही है, और नीचे जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डालते हैं, विच इज़ $90। आई वाज कंफ्यूज कि इतना मार्जिन होने के बावजूद प्रॉफिट क्यों नहीं है। तो देन आई गॉट टू नो कि वो बेसिकली मैंने फिगर ही गलत फील्ड्स में डाल दिए थे। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो नाउ यू कैन सी कि एफबीए फीसिस काटने के बावजूद आपको $2 का जो प्रॉफिट है वो पर यूनिट है वो आपकी जेब में आ रहा है, विच मीन्स कि ओवरऑल अगर मार्जिन देखा जाए कि इस प्रोडक्ट में वो कितना है, तो वो बहुत ही माइनर लेवल का है, विच इज़ $1.89, सॉरी 8.89%। तो अप्रॉक्सीमेटली 2% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके पास आ रहा है। और 2% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि इन डॉलर्स आपके पास पर यूनिट जो है वो $2 का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। तो ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अगर मैं इधर क्राइटेरिया की तरफ आऊँ तो यही स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं कि सिंपली यू गो टू दिस वेबसाइट, उसके बाद राइट द प्रोडक्ट एस नंबर इन द सर्च बार जो कि मैंने लिखा, उसके बाद राइट द आइटम प्राइस एज अ एवरेज 90 डेज प्राइस। जो एवरेज 90 डेज प्राइस है, वैसे तो मैंने वहाँ से 108 जो है वो अमेजोन की प्राइस ली है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एवरेज अमेजोन प्राइस लेनी है जो कि आपको इजीली पता लग जाएगी कीपा के ग्राफ से। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये इस ग्राफ के ज़रिए आपको इजीली पता चल जाएगी कि एवरेज प्राइस इसकी क्या जा रही है। तो एवरेज प्राइस आपने जो है ना बेसिकली वो डालनी है, और शिपमेंट कास्ट जो है वो $1 डालनी है, और इसके अलावा आपने जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो डालनी है, विच इज़ गिवन बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन यू विल प्रेस द कैलकुलेट। और उसके बाद आपने एनालिसिस क्या करना है कि जो नेट मार्जिन है विच शोज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर अ न्यू सेलर, एंड दैट शुड बी एटलीस्ट $10, सॉरी 10%। 10% एटलीस्ट उसकी होनी चाहिए, जबकि हमारे केस में अप्रॉक्सीमेटली 2% आ रही थी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है। इसके नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द फाइनल स्टेप टू, और यू कैन से द फाइनल फिल्टर टू कंफर्म अ प्रोडक्ट, एंड दैट इज वी हैव टू कंफर्म द सेल्स पर मंथ। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।